हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा नाम भारती पांडे है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के साथ जो है हम आपके साथ बने हुए हैं उस एग्ज़ाम को लेकर के। और आज हम लोग जो महिला पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम में टाइम कैसे मैनेज करें उसकी बात करेंगे। ठीक है, आपको पता है आपके पास 3 घंटे मिलने वाले हैं। अब इस 3 घंटे को आपको कैसे यूटिलाइज करें, बहुत ज़्यादा होते हैं 3 घंटे। वो आपको पीसीएस या फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं कि आपको लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट्स मतलब आंसर क्वेश्चंस मिलेंगे, लॉन्ग पढ़ते समय जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको पता है नॉर्मल से एक लाइन रहेगा, क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेंगे, उस 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। समय लगेगा मैथ्स और रीजनिंग में जो आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, देखिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अपने सेक्शंस को बांट लीजिए कि आपको इतने सेक्शन में इतने मिनट में ये सेक्शन को करना है, इतने मिनट ये सेक्शन को करना है, इतने मिनट ये सेक्शन को करना है। ठीक है, और आप कोशिश करिए 2.5 घंटे के अंदर पेपर को ख़त्म करिए। और जब आप फर्स्ट स्टेप में करेंगे ना, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें से कुछ को आप टिक मार करके रखिएगा जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, लास्ट के जो आधे घंटे बचेंगे ना, उसमें आप जो कन्फ्यूज़न जो टिक्ड वाले थे जो आपने मार्क करके रखा है तो उसको करिएगा। लेकिन एक और बात, हमारी कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं, ठीक है, जिन लोगों को तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता। वास्तविकता है, सच है। आज की जनरेशन में क्योंकि ये जो फॉर्म है, अभी तो जो न्यू जनरेशन है उसको तो मतलब बेधड़क आप हर तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या वो महिलाएं जो गृहिणी हैं, जो गांव में रह रही महिलाएं हैं और जिनको तो कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता है, वो कैसे चीज़ों को सीखेंगी, कैसे एग्ज़ाम देंगी? तो उनको आप घबराइए नहीं, वहाँ पे टीचर्स रहते हैं आपको बताने के लिए कि आपको कैसे माउस को पकड़ना है, कैसे क्या बटन दबाना है। तो वैसे आपको कीबोर्ड का काम तो रहेगा नहीं, आपको सिर्फ माउस से क्लिक करना रहेगा। ठीक है, और ऊपर स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है, और जैसे कि हम अभी बता रहे थे ना कि आपको क्वेश्चंस जो है आगे आपको बढ़ के मतलब कि आपको क्या करना है कि स्किप कर देना है। तो अगर आप, हो सकता है कि आप पहली बार अगर कंप्यूटर चला रही हैं, वो महिलाएं जो पहली बार कंप्यूटर, तो आप ऐसा रिस्क मत लीजिएगा, पता चला एंड में क्या हो कि आपके क्वेश्चंस ही मिस हो जाए। ठीक है, तो आप यही करिएगा जो नॉर्मल सा करते हैं सभी लोग। एक मतलब जो स्क्रीन पर आए जो क्वेश्चन, आप उसको पढ़ के सिलेक्ट करके आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते, क्योंकि ऐसा बहुत लोगों को होता है ना, उनको अच्छे से आइडिया नहीं होता कंप्यूटर का। जो पहली बार कंप्यूटर में बैठेंगे तो पहले ही घबराएंगी महिलाएं कि कैसे करें। तो वो लोग क्या करेंगे, जो स्क्रीन पर आ रहा है ना, वो उसी क्वेश्चन को पहले देखिए, सॉल्व करिए, आगे बढ़ जाइए, बस बात खत्म। ठीक है, लेकिन वो जिन लोगों को अच्छी तरीके से आता है उन लोग को मार्क करके रखना है कि इसको मैं लास्ट के आधे घंटे में देखूंगी। लेकिन वो महिलाएं जो पहली बार कंप्यूटर यूज़ करें, वो कैसे करेंगी? तो उनके स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन आया है वो क्लिक कैसे करना है, वो कर्सर रहेगा, वो कर्सर वहाँ पे पहुँच जाएगा और आपको उस माउस बटन पर क्लिक करना रहेगा, तो वो टिक हो जाएगा और आगे बढ़ जाना है। वहाँ पे वो टीचर्स रहेंगे, वो बताएंगे कि आपको कैसे कवर करना है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो भी स्क्रीन पर आ रहा है ना, आप बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए, आगे करते जाइए, क्योंकि इससे आपका टाइम तो बचेगा ही, साथ आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने रिमार्क करके रखा है तो कैसे बैक आएँ, कैसे आगे जाएं, तो इसमें आप घबरा जाएंगे। इसलिए यकीन करिए, गलती मत करिएगा, क्योंकि एक भी क्वेश्चन निगेटिव तो है नहीं। आप क्वेश्चन क्यों छोड़े, क्वेश्चन छोड़ने का रिस्क क्यों लें आप? इसी वजह से आप बिल्कुल क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं स्क्रीन पर आप देखिए, सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, फिर चारों ऑप्शन को पढ़िए, आपको जो समझ आ रहा है आप उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है ना, क्योंकि 3 घंटे और एग्ज़ाम का, आपको पता है एग्ज़ाम का समय तो पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, मतलब कैसे वो समय व्यतीत हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ये जो है आपको इसी तरीके से करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको करना है। ऐसे ही आप करेंगे और आप यकीन मानिए आप कर पाएंगे। बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल घबराइए, क्योंकि आपको ना, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आया, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आपको नहीं बन रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूज हो गए, उसमें नहीं बन ही नहीं रहे हैं, अब आप घबरा जाए, अरे मेरा तो पेपर अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। आपको ये दिमाग में रखना है कि हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे से थोड़ा सा टफ लग रहा हो, आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो इजी आएंगे, जो मुझसे बन जाएंगे और आप बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए पेशेंस रखिए, धैर्य बना के रखिएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, यकीन मानिए।
और अपने पढ़ने के तरीके को बदलिए। आपको पता है इससे पहले हमने एक वीडियो डाला हुआ है कि आपको किस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है, किस तरीके से अपने स्टडी पर लगातार लेके चलना है, तो आप उसको ज़रूर बना के रखिए। आप देखिए उस वीडियो को, किस तरीके से आप स्मार्ट वर्क करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर पढ़ाई अभी नहीं करेंगे ना तो ये समय भी व्यतीत हो। आप सोचिए 2017 के बाद ये वैकेंसी आपके लिए मौका आया है और वो भी इतनी कम सीट्स है। तो क्या आपको लगता है इस तरीके से, जिस तरीके से आप लोग घिसी पिटी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? आप खुद पूछिए अपने आप से, क्या आपको लगता है कि आपका इस तरीके से, आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और इस स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको अपनी सारे टॉपिक्स को कवर करना है। ऐसा नहीं कि बस पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सारे टॉपिक्स को लेके चलना है, ठीक है, एकदम इक्वल वर्ड टेस्ट, क्योंकि चारों सेक्शन का इक्वल बिल्कुल बराबर है। पोर्शन 55 मार्क्स का, अदरवाइज सारे मतलब आप देख रहे हैं लगभग इक्वल। तो सारे टॉपिक हम जो टारगेट सेशन देते हैं उसके अकॉर्डिंग आप टारगेट्स के टॉपिक्स को उठाइए। जो हाँ, जिनका टारगेट सेशन मिस हो रहा है ना, आप 2-2 दिन के टारगेट को 1 दिन में कवर करिए। अगर आप सच में करना चाहती हैं तो 2 दिन का टारगेट आप 1 दिन में करिए, आप पूरे दिन में। तो जितना समय आपको मिल पा रहा है आप बिल्कुल करते रहिए। और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में या फिर कोई भी समस्या, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, हम ज़रूर उसका क्वेश्चन का आंसर देंगे। और अपने पढ़ने को तरीके को बदलिए, ठीक है। अच्छे से स्मार्ट वर्क करिए, जितना समय मिल पा रहा है उतने में करिए। लिख लिख के पढ़िए, लिख लिख के पढ़िए, याद करिए। फैक्ट को याद करना पड़ेगा आपको। जब तक आप खुद से याद नहीं करेंगे, खुद से अपने हाथों को नहीं घिसेंगे, तब तक आपको याद नहीं होने वाली हैं चीज़ें। इसीलिए बिल्कुल अच्छी तरीके से एकदम मेहनत के साथ लग जाइए, जुट जाइए, और आपको करना पड़ेगा बेशक, ठीक है। और आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बस यहाँ का गेम है। आप यहाँ सोच तो लीजिए, कॉन्फिडेंस तो लाइए कि आप कर सकते हैं। आप नहीं तो फिर कौन? एक आम इंसान ही तो नौकरी करता है, जॉब लेता है, निकालता है एग्ज़ाम क्रैक करने वाले कोई बहुत बाहर से अलग दुनिया से नहीं आए होते, नॉर्मल इंसान ही आता है। बस स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है। स्मार्ट वर्क के साथ आपको पढ़ाई भी करना रहेगा, और उसके साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ा तो कॉन्फिडेंस है। कितना भी पढ़ ले, कॉन्फिडेंस एग्जाम के समय पे अगर नहीं है तो डाउन। इसलिए कॉन्फिडेंस रखिए। सबसे बड़ा जो की होती है सक्सेस की, वो होता है कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस है ना, कुछ भी आप कर सकते, एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है। कॉन्फिडेंस रखिए। हमारा सेशन पसंद आया हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे हम आपके एग्ज़ाम तक बने रहेंगे। थैंक यू।